1% प्रोब से बड़ी जीत तक स्टॉक मार्केट का सेफेस्ट फॉर्मूला। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, आपकी गाइड और एक ऐसी इंसान जो स्टॉक मार्केट की दुनिया में उतार चढ़ाव, जीत हार और इमोशंस के रोलर कोस्टर को अच्छे से समझती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जो स्टॉक मार्केट में जीत का सबसे सेफ और स्मार्ट रास्ता है, 1% प्रोब। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग टैक्टिक नहीं, बल्कि एक जिंदगी बदल देने वाला दर्शन है। तो तैयार हो जाइए, थोड़ा जोश, थोड़ा जुनून और ढेर सारी एनर्जी के साथ चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। मेरा स्टॉक मार्केट का सफर। जब मैंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा, मैं एक नौसिखिया थी। मेरे पास ढेर सारे सपने थे, रातों रात अमीर बनने के। डंडा। पर सच बताऊं, मेरी पहली ट्रेड में मैंने अपनी सारी पूंजी एक स्टॉक में झोंक दी। मुझे लगा ये स्टॉक तो उड़ान भरेगा, पर हुआ उल्टा। मार्केट ने मुझे ऐसा झटका दिया कि मैं हफ्तों तक सदमे में थी। उसी हार ने मुझे सिखाया कि मार्केट में जीतने के लिए जुनून के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। और यहीं से मैंने जेसी लिवरमोर जैसे लेजेंड्स की किताबें पढ़ी, उनकी गलतियों से सीखा और उनकी जीत के राज खोजे। आज मैं आपके साथ वही राज शेयर करने जा रही हूँ। स्टेप 1, 1% प्रोब क्या है। सबसे पहले 1% प्रोब को समझते हैं। ये है मार्केट में आपका पहला कदम, एक छोटा सा सेफ कदम। मान लो आप 500 शेयर खरीदना चाहते हैं। अब एमेचर ट्रेडर क्या करेगा? वो पूरा पैसा एक बार में लगा देगा। लेकिन प्रोफेशनल, वो सिर्फ 1% या 100 शेयर के साथ शुरुआत करेगा। ये छोटा सा स्टेप मार्केट से सवाल पूछता है कि क्या मेरा आइडिया सही है, क्या अभी सही टाइम है। मेरी एक दोस्त थी रीना। उसने सुना कि एक टेक कंपनी का स्टॉक उड़ने वाला है। उसने अपनी सारी सेविंग्स उसमें डाल दी, पर स्टॉक गिरा और उसका कॉन्फिडेंस भी टूट गया। अगर उसने 1% प्रोब यूज किया होता तो वो सिर्फ छोटा सा लॉस लेती और अपनी गलती सुधार सकती थी। क्यों जरूरी है ये आपका रिस्क कंट्रोल करता है, ये मार्केट की सच्चाई टेस्ट करता है और ये आपको इमोशन से बचाता है, न ज्यादा घमंड न ज्यादा डर। स्टेप 2, मार्केट का जवाब सुनो। 1% प्रोब भेजने के बाद मार्केट आपको जवाब देगा। दो ही जवाब हो सकते हैं। एक, प्रॉफिट। अगर आपका प्रोब तुरंत प्रॉफिट दिखाता है तो ये मार्केट का हरी झंडी है, आपका एनालिसिस सही था और अब बड़ा गेम खेलने का टाइम है। लॉस। अगर प्रोब में तुरंत लॉस होता है तो रुक जाओ, ये मार्केट का कहना है कि अभी टाइम सही नहीं है। मेरी स्टोरी, 2022 में मैंने एक ऑटोमोबाइल स्टॉक में प्रोब डाला। मैंने 100 शेयर खरीदे और स्टॉक तुरंत 2% गिर गया। मेरा दिल चाहता था कि मैं और शेयर खरीद लूं, सोचकर कि ये तो वापस आएगा। लेकिन मैंने लिवरमोर का रूल फॉलो किया, काट योर लॉसेस क्विकली। मैंने तुरंत ट्रेड बंद की और सिर्फ छोटा सा लॉस लिया। 2 हफ्ते बाद वो स्टॉक और 15% गिर गया। उस दिन मुझे समझ आया कि 1% प्रोब ने मेरी पूंजी बचा ली। स्टेप 3, पिरामिडिंग, यानी जीत को और बड़ा करो। अब अगर आपका प्रोब सक्सेसफुल है तो क्या, अब टाइम है पिरामिडिंग का। ये है वो कला जो छोटी जीत को बड़ी जीत में बदल देती है। लेकिन ध्यान दो, ये रिस्की नहीं, स्मार्ट है। कैसे काम करता है? हर बार जब स्टॉक ऊपर जाता है और नया हाई बनाता है, तब आप और शेयर खरीदते हो। हर नई खरीद पिछले वाले से ज्यादा प्राइस पर होनी चाहिए। इससे आपकी जीत का बेस स्ट्रांग होता जाता है और रिस्क कम होता जाता है। उदाहरण के लिए, जेसी लिवरमोर की बेथलेम स्टील ट्रेड। 1915 में वो दिवालिया होने की कगार पर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 6 हफ्ते तक धैर्य रखा, सही मौके का इंतजार किया और फिर 500 शेयर का प्रोब डाला। स्टॉक ने तुरंत प्रॉफिट दिखाया। फिर उन्होंने धीरे धीरे और शेयर जोड़े और वो ट्रेड उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बनी। मेरा अनुभव, 2023 में मैंने एक रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक में ऐसा ही किया। मेरा पहला प्रोब 50 शेयर का था। जब स्टॉक 5% ऊपर गया, मैंने 50 और जोड़े। फिर 10% ऊपर गया तो और 100 शेयर जोड़े। मेरी टोटल प्रॉफिट उस ट्रेड से 30% थी। और रिस्क क्या? वो सिर्फ वो पहला 1% था। स्टेप 4, रिस्क मैनेजमेंट। अपनी पूंजी की रक्षा करो। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ तक कि प्रोफेशनल्स भी गलत हो सकते हैं, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। स्टॉप लॉस। हर प्रोब के लिए स्टॉप लॉस सेट करो। अगर स्टॉक आपके खिलाफ जाता है तो तुरंत बाहर निकलो। पोजीशन साइजिंग। कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ट्रेड में मत डालो। पेशेंस, सही मौके का इंतजार करो। जल्दबाजी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक और स्टोरी, मेरे एक मेंटर थे राजेश सर। वो हमेशा कहते थे कि मार्केट में पैसा बनाना आसान है, उसे बचाना मुश्किल। एक बार उन्होंने गलती से बिना प्रोब के एक ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी डाल दी। स्टॉक क्रैश हुआ और उनके सालों की कमाई चली गई। उस दिन से मैंने सीखा, 1% प्रोब इज योर इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टेप 5, इमोशंस को कंट्रोल करो। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन है आपका दिमाग। डर और लालच आपको गलत
गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। डर, जब स्टॉक गिरता है तो डर लगता है कि सारा पैसा डूब जाएगा। लालच, जब स्टॉक चढ़ता है तो लालच कहता है और इंतजार करो और प्रॉफिट मिलेगा। मेरी गलती, एक बार मैंने एक स्टॉक में छोटा सा प्रॉफिट देखा, लेकिन लालच में मैंने उसे होल्ड किया। अगले दिन स्टॉक 10% गिर गया। अगर मैंने लिवरमोर का रूल फॉलो किया होता, टू टेक प्रॉफिट्स व्हेन द मार्केट कंफर्म्स, तो मैं वो लॉस बचाती। टिप, हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या मैं मार्केट की सुन रहा हूँ या अपने इमोशंस की। स्टेप 6, स्मार्ट ट्रेडर बनने का रास्ता। 1% प्रोब सिर्फ एक टैक्टिक नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये आपको सिखाता है धैर्य यानी सही मौके का इंतजार करो, डिसिप्लिन यानी नियमों का पालन करो चाहे कुछ भी हो, लर्निंग यानी हर ट्रेड चाहे जीत हो या हार कुछ नया सिखाती है। उदाहरण के लिए 1929 का मार्केट क्रैश, उस वक्त लिवरमोर ने अपनी प्रोब स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके लाखों कमाए जबकि बाकी लोग डूब गए। क्यों? क्योंकि वो मार्केट की सुनते थे, ना कि अपनी जिद की। अब वक्त है मानसी के प्रैक्टिकल टिप्स का। पहला, प्रोब छोटा रखो, अपनी पूंजी का सिर्फ 1 या 2% यूज करो, पिविटल पॉइंट समझो, टेक्निकल एनालिसिस सीखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स देखो, जर्नल बनाओ, हर ट्रेड को नोट करो, क्या सही हुआ क्या गलत, इमोशंस को मैनेज करो, योग, मेडिटेशन या सैर, कुछ भी जो आपको शांत रखे, किताबें पढ़ो, रिमेम्बरेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर जरूर पढ़ो, ये आपका बाइबल है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसे कमाने की जगह नहीं है, ये एक स्कूल है धैर्य का, डिसिप्लिन का और खुद को समझने का। 1% प्रोब आपका वो दोस्त है जो आपको गलत रास्ते से बचाता है और सही रास्ते पर ले जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह इस सफर में जीते, हारें, सीखें और फिर और बड़ी जीत हासिल करें। प्लीज, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आइए मिलकर इस मार्केट की दुनिया को और मजेदार बनाते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक ट्रेड स्मार्ट एंड वी वेल।